हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री डीएड, बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो रहेगा, जल्दी जल्दी से हम प्रश्न कराएंगे। कम प्रश्न है, ज़रूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। देखिए 10 प्रश्न पूछा जाता है प्री बीएड और प्री डीएड में और 10 अंकों का होता है। प्रत्येक टॉपिक से दोस्तों एक एक प्रश्न पूछा जाता है। तो लिंग वचन कारक से संबंधित प्रश्न भी एक आता ही आता है। तो जरूर इस वीडियो को देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लिंग किस भाषा का शब्द है दोस्तों? आप कमेंट में भी बताइएगा कि आपने कितना सही किया दोस्तों। लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का या जर्मन का? बताइएगा। लिंग जो है किस भाषा का शब्द है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखिए दोस्तों। निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक आपको बताना है। चावल है, मोहन है, चपरासी है, हिमालय है। बताइए किससे आपको इसमें जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा का बोध हो रहा है दोस्तों? चावल से, मोहन से, चपरासी से, हिमालय से? तो देखिए जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा का बोध हो रहा है चपरासी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरीन या ठाकुरी? बताइए आपके हिसाब से क्या रहेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा और कितना सही हुआ आपका ये भी बताइएगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ठकुराइन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न देखिए। दही शब्द है, आपको बताना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? जो दही शब्द है वो कौन सा लिंग है दोस्तों? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या उभय लिंग? बताइए। तो देखिए दोस्तों, दही है पुल्लिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, याद रखिएगा। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या कारक का? बताइए लिंग भेद में किसका रूपांतर नहीं होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कारक? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सर्वनाम का जो है रूपांतर नहीं होता है। छठवां प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? चना, अरहर, बाजरा या उड़द? बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? चना, अरहर, बाजरा या उड़द? तो देखिए छठवा का राइट आंसर हो जाएगा अरहर। याद रखिएगा, अरहर जो शब्द है दोस्तों ये स्त्रीलिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। सातवां प्रश्न देखिए। वचन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? बताइए 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 2 होते हैं? बताइए दोस्तों वचन के कितने भेद हैं हिंदी में? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। निम्न में बहुवचन शब्द है, इसमें पूछा गया है, तो ये सभी बहुवचन शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा। सभी बहुवचन शब्द है। अगर यहाँ पर पवन की जगह हवा दिया होता तो हवा का बहुवचन शब्द हवाएं होता, लेकिन पवन का पवनों नहीं होता, याद रखिएगा। सभी बहुवचन शब्द है। निम्न में बहुवचन शब्द क्या है पूछा गया है, लेकिन वर्षा अपने आप में बहुवचन है, जनता भी बहुवचन है, हस्ताक्षर भी और पवन भी, याद रखिएगा। चारों बहुवचन शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है दोस्तों? रात, सोना, लड़का या साधु? बताइए। देखिए बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है रात। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। दसवां प्रश्न देखिए। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? बताइए। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों या चिड़िए? बताइए चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, चिड़िया। चंद्र बिंदु लग जाएगा, याद रखिएगा।
किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? भाववाचक का, द्रव्यवाचक का, व्यक्तिवाचक का या जातिवाचक का? बताइए दोस्तों, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता? तो देखिए, जो द्रव्यवाचक होता है उसका बहुवचन नहीं होता, याद रखिएगा, मतलब पदार्थवाचक का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है दोस्तों? आंसू का, दर्शन का, प्राण का, ये सभी का? तो देखिए, हमेशा बहुवचन का प्रयोग आंसू का भी होता है, दर्शन का भी और प्राण का भी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है एक वचन में, बहुवचन में, ए व बी दोनों में, या इनमें से किसी में नहीं? बताइए दोस्तों, ये जो प्रत्येक शब्द है इसको पूछा जा रहा है ना, इसमें ये प्रत्येक है, इसका प्रयोग एक वचन में होता है कि बहुवचन में? आप बताइए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमेशा होता है एक वचन में। याद रखिएगा, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को खाना खाना चाहिए, तो व्यक्ति को बोला जा रहा है, व्यक्तियों को नहीं। प्रत्येक व्यक्तियों को इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर प्रत्येक लग गया वहाँ पर उसके बाद में जो है एक वचन में ही शब्द रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्न में से करण कारक का प्रसर्ग है, आपको बताना है से, के लिए, का या में। समास पढ़े हैं, याद होगा आपको। तो देखिए, करण कारक का प्रसर्ग है तो से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवि का भाई बीमार है, वाक्य में कारक है अपादान, संबंध, संप्रदान, करण। बताइए दोस्तों, रवि का भाई बीमार है, वाक्य में कारक कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर का लगा है, याद रखिए दोस्तों। तो का है संबंध, संबंध को बताता है, तो संबंध का के की, याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नीता गाड़ी से आई है, वाक्य में कारक है दोस्तों करण, अपादान, संबंध, संप्रदान। से आया है दोस्तों, बताइए क्या रहेगा? तो देखिए, इसमें रहेगा करण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, लीना बिल्ली से डरती है, रेखांकित अंश में कारक है संबंध, संप्रदान, अपादान, करण। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अपादान से होता है बिल्ली से डरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये सभी। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, यह कंबल भिखारी को दे दो, रेखांकित अंश में कारक है, यहाँ पर को आया है दोस्तों, अपादान, कर्म, संबंध या संप्रदान? बताइए। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी संप्रदान। 19 प्रश्न, राम ने मारीच को बाण से मारा, रेखांकित अंश में कारक है कर्म, कर्ता, करण या अपादान? बताइए दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कर्म, को आया है दोस्तों, याद रखिएगा। काल के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4, 3, 2, 5। बताइए आपके हिसाब से कितने होते हैं? कितना पढ़ा है आपने? काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न, वह जाता होगा में कौन सा काल है दोस्तों? अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल या इनमें से कोई नहीं? बताइए। वह जाता होगा, आपके हिसाब से इसका क्या रहेगा? तो देखिए, वह जाता होगा मतलब वर्तमान है, संदिग्ध वर्तमान है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23वां नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न बचा है। चाची आई है में कौन सा भूतकालिक भेद है दोस्तों? सामान्य भूत, पुण्य भूत, अपुण्य भूत या आसन्न भूत? चाची आई है, तो देखिए ये होगा आसन्न भूत, याद रखिएगा। यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है या अच्छी होती, भेद है। हेतु हेतु मद भूत
सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। बताइए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये है दोस्तों हेतु हेतु भद या हेतु हेतु मद रहेगा ये भूत। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न, वह आज आएगी में कौन सा काल है? भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल। वह आज आएगी, तो इसमें है दोस्तों भविष्यत काल। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, शायद आज रीता आए में कौन सा भविष्य कालिक भेद है? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, हेतु हेतु मद भविष्य या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, शायद आज रीता आए, शायद आज रीता आए में कौन सा भविष्य या कालिक भेद है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए, शायद आज रीता आए में कौन सा भविष्य कालिक भेद है। 25 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।